एज आई टोल्ड यू, एंट्री के लिए हमको क्या चीज देखनी है सबसे पहले, हमेशा चाहे बाय की एंट्री करनी हो या हमको एग्जिट करना हो या हमको किसी फ्यूचर को सेल करना हो, किसी भी चीज के लिए हमको एक दोजी देखनी है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, एक दोजी बननी चाहिए। आप अगर दोजी को समझते हैं, दोजी का मतलब होता है अनसर्टेनिटी इन द मार्केट। मार्केट कितना अनसर्टेन है, मतलब बायर्स एंड सेलर्स इक्वल एग्रेशन में है, दोनों के पास इक्वल स्ट्रेंथ है। अगर हम उस इक्वल स्ट्रेंथ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और वहां से पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है। हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम योर होस्ट डॉक्टर सीमा जैन एंड ये सेकेंड पार्ट है ऑफ माय एजुकेशनल वीडियो अबाउट Heikeneishi candles. So Heikeneishi candle, as I told you, is a very simple yet effective tool. बहुत simple होता है Heikeneishi से ट्रेड करना, बट बहुत इफेक्टिव होता है। बट थोड़ा सा इसमें ना जो इसका ड्रॉबैक है वो यही है कि एक आपको एवरेज वैल्यू देता है और थोड़ा सा डिलेड होता है। तो ये अगर आपको पॉइंट एक्सेप्टेबल हो, अगर आप सपोज पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको छोटा मोटा डिले इट डजंट मैटर। तो अब हम बात करेंगे कि हाइकनेशी कैंडल की हमको बात करनी है कि इसको लगाते कैसे हैं। ये मेरा ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे डिस्प्ले पे जाइए, ठीक है। डिस्प्ले में जाके आप हाइकनेशी कैंडल्स को लगाइए। अब आपके सामने जो है चार्ट बन के तैयार हो गया। जो भी कोई, आई एम नॉट लुकिंग इनटू कि ये निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, स्टॉक है, क्या है, कोई पोजिशनल स्टॉक लेते हैं, ठीक है। और पोजिशनल स्टॉक के साथ हम डिस्कस करते हैं कि उसमें क्या अपॉर्चुनिटी हमको दिखती है। फॉर एग्जाम्पल ये स्टॉक है EPL, राइट। अब इस स्टॉक में हमको देखना है कि कैसे हमको एंट्री लेनी है। ओके, जब भी आपको एंट्री लेनी है, कोशिश यही करनी है कि आपको जितना लो लेवल पे आपको बाइंग हो जाए। सी, वैल्यूएशन जब भी आप किसी पोजिशनल स्टॉक पे एंट्री ले रहे हो, वैल्यूएशन हमेशा रीजनेबल होनी चाहिए। रीजनेबल मतलब कि बहुत चीप होनी चाहिए, लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो हमको क्या करना है उसके लिए, चलो मैं यहाँ पे लेती हूँ, ट्रेडिंग व्यू पे लेती हूँ। ट्रेडिंग व्यू पे जैसे एस्ट्रल को ही ले लेते हैं। आज मैंने एस्ट्रल का स्टॉक दिया था और जबरदस्त ब्रेकआउट आया इसमें। कोई भी एक स्टॉक ले लेते हैं और हमको ये डिसाइड करना है, और लेट्स डू वन थिंग। हम कैश का कोई स्टॉक ले लेते हैं, तो हम एंजल में चलते हैं, निफ्टी कैश में चलते हैं और वहां से कोई स्टॉक को पिक करते हैं और ये देखेंगे कि हमको कहाँ से पोजिशनल स्टॉक में एंट्री लेनी है। तो जैसे हम ले लेते हैं कोई भी एक गति ले लेते हैं, ठीक है। गति एक स्टॉक है जिसको हम ले लेते हैं और ये देखते हैं कि उसको हमको कहाँ पे बाय करना चाहिए था। तो एंट्री देखते हैं। एज आई टोल्ड यू, एंट्री के लिए हमको क्या चीज देखनी है सबसे पहले, हमेशा चाहे बाय की एंट्री करनी हो या हमको एग्जिट करना हो या हमको किसी फ्यूचर को सेल करना हो, किसी भी चीज के लिए हमको एक दोजी देखनी है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, एक दोजी बननी चाहिए। आप अगर दोजी को समझते हैं, दोजी का मतलब होता है अनसर्टेनिटी इन द मार्केट। मार्केट कितना अनसर्टेन है, मतलब बायर्स एंड सेलर्स इक्वल एग्रेशन में है, दोनों के पास इक्वल स्ट्रेंथ है। अगर हम उस इक्वल स्ट्रेंथ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और वहां से पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस स्टॉक, और हमको सपोज इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। हमें कुछ नहीं आता है, हम सिंपल डेली टाइम फ्रेम लगाएंगे और इसको हाइकनेशी कैंडल में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ जाइए, आपको मिलेंगे हॉलो कैंडल, दिस इज ट्रेडिंग व्यू, कॉलम्स, लाइन, एरिया, बेस लाइन। हाइकनेशी कैंडल में जाइए, ये आपको फ्री वर्जन में भी अवेलेबल है। आपको क्या ढूंढना है, एक ऐसा स्टॉक जो लगातार गिरता जा रहा है। क्या ढूंढना है आपको, एक ऐसा स्टॉक जो लगातार गिरता जा रहा है, ठीक है। और उस स्टॉक में आपको वेट करना है कि एक दोजी फॉर्मेशन हो। ये जैसे यहाँ पे गिरता चला जा रहा है, आपको एक दोजी फॉर्मेशन का वेट करना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये जगह पे स्टॉक कंटिन्यूसली गिर रहा है। अब हमको कैसे पता लग रहा है कि ट्रेंड में है कि नहीं है। आप ओपन इक्वल टू हाई कैंडल देखिए, लगातार हर एक कैंडल जो है ओपन इक्वल टू हाई बन रही है। जब तक ये ओपन इक्वल टू हाई कैंडल्स बन रही है, स्टॉक जो है एक मोमेंटम में है। यहाँ पे आके हमको एक दोजी मिली है, ठीक है। अब ये जो दोजी है, वेदर दिस दोजी इज गोइंग टू बी आवर एंट्री दोजी और नॉट, विल डिपेंड अपॉन कि इसका हाई ब्रेक हुआ है कि नहीं ब्रेक हुआ है। अगर इस दोजी का हाई ब्रेक हो जाता है, जो कि ये है, तो हम एंट्री ले लेंगे बाय की, बिकॉज ये दोजी मींस ये जो ट्रेंड बना हुआ था, सेल का ट्रेंड बना हुआ था, ये एग्जॉस्ट हो चुका है।
बट फिर से लो ब्रेक हो गया और फिर से ओपन इक्वल टू हाई की कैंडल्स बनने लग गई, मींस ट्रेंड इज कंटिन्यूड, ये ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। ये दोजी नहीं बनी है, ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनी है, इसका हाई ब्रेक होने का हम वेट करेंगे, फिर एक ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बन गई और फिर कंटिन्यूसली यहाँ पे 3-4 दोजीज बनी और फिर एक ओपन इक्वल टू हाई कैंडल से ब्रेक डाउन आया है, राइट। ये मोमेंटम कहाँ जाके रुका है, यहाँ जाके रुका है। क्यों? यहाँ पे फर्स्ट दोजी बनी, फिर ओपन इक्वल टू लो, ओपन इक्वल टू लो बना है। फिर मैं किस तरह की दोजी को एक इंपॉर्टेंस देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किस तरह की दोजी से आप अपनी एंट्री सिलेक्ट करते हैं। मेरे हिसाब से इस तरह की दोजी मैं मार्क करती हूँ आपके लिए, ये दोजी बहुत इंपॉर्टेंट दोजी है, या ये दोजी एक बहुत इंपॉर्टेंट दोजी है, या ये दोजी एक बहुत इंपॉर्टेंट दोजी है जिसमें बॉडी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो। इस तरह की दोजी में ही आपको विश्वास करना है। अब अगर हम इस दोजी की बात करें तो इसका हाई आप मार्क कर लीजिए। अगर इस कैंडल का हाई क्लोज, हाई के ऊपर कोई कैंडल बनती है, बनना शुरू होती है ओपन इक्वल टू लो, आप इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं, राइट। पेशेंस का काम है, बिकॉज आपको देखो यहाँ पे आई जस्ट वांट टू मेक इट मोर क्लियर टू यू कि यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये दोजी फर्स्ट दोजी बनी, इसका हाई मार्क करिए, लो मार्क करिए, देयर इज नो ओपन इक्वल टू लो कैंडल, तो ये हमारी एंट्री नहीं है। स्टॉक फिर से नीचे आता चला गया, ये एक ओपन इक्वल टू, ये एक दोजी बनी है जो कि उसके बाद जैसे एक दोजी हम इसकी बात करते हैं, पहले ये दोजी बनी है बट इसका बॉडी बहुत बड़ा है, ओपन इक्वल टू लो बना है, बट ये हमारा पास्ट बैरियर है, ये पास्ट बैरियर ब्रेक होगा, आफ्टर दैट ओनली वी टेक एन एंट्री। आई वुड से हमें इस जगह के बाद एंट्री लेनी चाहिए, जो कि हमें 161 जो भी ये जगह है यहाँ के आसपास 155 के आसपास हमको एंट्री लेनी चाहिए, बिकॉज वो पास्ट बैरियर को ब्रेक करेगा। अब बात करते हैं कि दोजी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। व्हाई इज दोजी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन हाइकनिशी कैंडल। ये जो एक ट्रेंड बना हुआ है, प्लीज लिख के बताइए कौन सा ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है कि बेरिश ट्रेंड है। ये एक बेरिश ट्रेंड है। अगर यहाँ पे दोजी बनी है मतलब जितने ये बेयर्स थे उतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग गया है, तभी ये दोजी बनी है। बट बुल्स उसको सस्टेन नहीं कर पाए और ये स्टॉक फिर से नीचे आ गया, अब ये एक दोजी बन रही है, ठीक है। इस दोजी का आप हाई और लो मार्क कर लीजिए। अगर आपको कोई एक ऐसी कैंडल बनती हुई दिखती है, ये दोजी परफेक्ट दोजी है, मैं इसको दोजी नहीं मानूंगी, इस वाले को दोजी नहीं मानूंगी। अगर कोई ओपन इस तरह की थिन बॉडी की दोजी मिलती है आपको, जिसमें बॉडी बहुत छोटी सी हो, विक्स थोड़ी लंबी हो, उसका हाई कोई ओपन इक्वल टू लो कैंडल ब्रेक करती है, आप आंख बंद करके एंट्री ले सकते हैं। कुछ 540 145 146 के आसपास एंट्री है और स्टॉक ने हाई बनाया 194 का, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टूड कि कैश स्टॉक में हम एंट्री कैसे लेंगे। एंट्री लेने के लिए हमको सिंपली जाना है और एक दोजी का फॉर्मेशन देखना है एट द लोअर लेवल्स, ओके। और कोई भी आप पकड़ लीजिए, ट्रेंड पकड़ लीजिए, जैसे मैं आपको लेटेस्ट स्टॉक दिखाती हूँ, जहाँ पे कहीं पे कोई ट्रेंड, जैसे इसमें देखिए पर्ल पॉली में यहाँ जाके ट्रेंड एग्जॉस्ट हुआ है, ओपन इक्वल टू लो कैंडल यहाँ पे बनी है इस जगह पे 19.65 और स्ट्रेट अवे 28 पे आपको इसमें मूवमेंट मिला है। लेट्स सी कोई और बढ़िया ब्रेकआउट। सी आपको अपने रूल्स पे स्टिक रहना होगा। फॉर एग्जांपल ये है, ये स्टॉक है, यहाँ पे ये गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, ये एक दोजी बनती है, दिस डे अ दोजी, और हमारा बैरियर कहाँ पे स्टॉक में, यहाँ पे एक बैरियर है, टाइन वाला केमिकल्स। सो 10 दोजी बन गई है, ओपन इक्वल टू लो है, और 2-3 अगर आपको इनसाइड कैंडल्स मिल जाती है, राइट, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि स्टॉक अब ऊपर चलने वाला है। 104 से सीधा 154 आपको एंट्री मिलेगी। मैं क्या करने वाली हूँ आपके लिए, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करूंगी और हम केवल एक 10 SMA लगाएंगे, 10 सिंपल SMA लगाएंगे, ओके। तो अगर हमको कोई थोड़ा सा पहले एंट्री करनी हो अगर इस स्टॉक में, तो आप ये देखो कोई भी अगर दोजी 10 SMA पे बनती है, 10 SMA पे अगर कोई दोजी बनती है, आप उस दोजी का हाई एंड लो मार्क कर लीजिए। पास्ट बैरियर क्रॉस होने के बाद आपको एक बहुत अच्छी एंट्री मिल सकती है। यहाँ से भी अगर आप 94 से लेते हो तो ये स्टॉक आपको 104 का हाई लगाता, मोर देन 10 11 12% का मूव आपको इस कैंडल के, इस दोजी के भरोसे आपको मिल जाता, राइट। तो
अब जैसे ये वाला अगर हमको ट्रेड करना होता, अभी हम केवल बाय की बात कर रहे हैं, हम सेल की बात नहीं कर रहे हैं। नाउ सो दिस इज अनदर स्टॉक फॉर एग्जांपल, एक दोजी देखिए यहाँ पे बन रही है, 10 SMA के ऊपर दोजी बन रही है, और जैसे ही एक ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनती है, ये ओपन इक्वल टू लो कैंडल है, दिस इज ओपन इक्वल टू लो कैंडल, और पास्ट बैरियर क्रॉस होने के बाद आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। सो लाइक इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, सो दिस टेक्निक जो मैं आपको बता रही हूँ पोजिशनल के लिए, बहुत हाईली एक्यूरेट टेक्निक है, और आपको स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा रहेगा और टारगेट इसमें आपको बड़े बड़े टारगेट्स मिलेंगे। ठीक है, तो आपने क्या किया है, 10 SMA लगा लिया है, और 10 SMA पे अगर आपको एक दोजी मिलती है, दोजी का कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, रेड हो सकती है, ग्रीन हो सकती है, जैसे यहाँ पे देखिए आप रेड कलर की दोजी बनी है। ठीक है, आपको क्या मार्क करना है, आपको सिंपली ये पास्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है, ओपन इक्वल टू लो कैंडल देखनी है, आपकी एंट्री बन जाएगी 316 पे, और सीधा ये आपको 367 पे। यू नो मैं आपको अभी पोजिशनल ट्रेडिंग बता रही हूँ, ठीक है, आई एम गोना टेल यू द इंट्राडे ट्रेडिंग ऑल्सो, एंड दैट टू बी निफ्टी बैंक निफ्टी। अभी आपको क्या मास्टर करना है, बिकॉज जब आप स्टॉक मार्केट में नए होते हो, आप सीख रहे होते हो, तो आपको सबसे पहले अपनी पोजिशनल ट्रेडिंग को बेटर करना होता है, या स्कैल्पिंग को, या व्हाट यू से क्विक प्रॉफिट्स बुकिंग, मतलब आपको 2-3 दिन में अच्छे प्रॉफिट मिल जाए, ऐसे ट्रेड्स ढूंढने होते हैं। फिर उसके बाद आप जाते हो इंट्राडे स्टॉक्स में, वंस यू डू दैट, उसके बाद आप जाते हो बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में, या बैंक निफ्टी में जाते हो और उसको समझने की कोशिश करते हो और उसके ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो। तो एज आई एक्सप्लेन यू कि किसी भी जगह अगर आपको एक दोजी 10 SMA पे मिल जाए, राइट, आपको अगर एक दोजी 10 SMA पे मिल जाती है, तो आपको उस दोजी को मार्क कर लेना है कहीं पे भी। एक डाउन ट्रेंड के बाद अगर आपको एक 10 SMA पे दोजी मिलती है, जैसे यहाँ पे देखिए कि ये दोजी आपको 10 SMA पे मिली है, इसका हाई मार्क कर लीजिए, इसका लो मार्क कर लीजिए, और वेट करिए। तो मैं क्या सोचती हूँ, क्योंकि हम कुछ लर्निंग लेसन ले रहे हैं, हम क्या करते हैं, एक ऐसा स्टॉक ढूंढते हैं जो आने वाले दिनों में चल सकता है। ठीक है, ताकि आपको ये ना रहे कि मैंने पास्ट में आपको करके दिखाया है, आई विल शो यू कि हाउ आने वाले समय में भी एक कोई भी स्टॉक मूव कर सकता है। तो हम आज क्या करेंगे, हम आज ऐसा स्टॉक ढूंढने की कोशिश करेंगे जो कि आज 10 SMA पे दोजी बना रहा है। ठीक है, तो लेट्स गो डाउन, नीचे होगा कहीं ना कहीं। सो ये आप देखिए, जुबिलेंट इनग्रेविया में दोजी बन रही है। ठीक है, आप मार्क करके रख सकते हैं 542 के ऊपर, अगर ये स्टॉक जाता है और ओपन इक्वल टू लो बनता है, प्लीज माइंड माय वर्ड्स, ओपन इक्वल टू लो होना चाहिए, और ये पास्ट बैरियर ब्रेक होना चाहिए 542 का जुबिलेंट इनग्रेविया में, तो हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसमें एंट्री लेने की। लेट्स सी और कोई स्टॉक। तो जो लोग मेरा वीडियो सुन रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए हमने किस स्टॉक पे बात की है और किस प्राइस पे बात की है। देन यू हैव मनकासिया स्टील्स, मनकासिया स्टील में भी 10 SMA पे एक दो तीन दोजीज बनी है। अगर हमें एक यहाँ पे देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर है इसको 37 के आसपास, तो अगर एक ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनती है और 37 को क्रॉस करती है, तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। बट यू नो लाइक आई एम लुकिंग एट द स्टॉक, मुझे इसमें बहुत बढ़िया कोई मूवमेंट दिख नहीं रहे, तो हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, देखते हैं कोई और बढ़िया स्टॉक मिलता है तो। दिस इज शेषाशायी पेपर, शेषाशायी पेपर में आप देखिए 3 दिन से लगातार दोजी बन रही है। सो मार्केट इज नॉट वेरी सपोर्टिव फॉर मेनी डेज। अब आप देखिए इसमें 3 दोजीज बन चुकी हैं। आपको क्या करना है, इसका पास बैरियर यहाँ पे है 307 पे, अगर आपको अर्ली एंट्री लेनी है तो आप 286 पे ले सकते हैं, अगर एक ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनती है ग्रीन कलर की। टारगेट क्या रहेगा 307 का, अगर 307 को क्रॉस कर जाता है तो आपको लाइक देयर विल बी एब्सोल्यूट फ्रीडम एट द टॉप, राइट, देयर विल बी एब्सोल्यूट फ्रीडम एट द टॉप, तो फिर एक अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो हमने एक स्टॉक ढूंढा है, कौन सा, जुबलेंट इनग्रेविया, बिकॉज यहाँ पे 10 SMA पे कैंडल बन रही है, और अगर ब्रेकआउट आएगा तो हम करीब 541 के ऊपर एंट्री ले सकते हैं। लेट्स सी और कोई बढ़िया मिलता है तो। जुबलेंट फार्मा अभी डाउन ट्रेंड में है, राइट, लगातार नीचे नीचे जा रहा है, हमको क्या वेट करना है, एक दोजी बनने का वेट करना है। या हम एक काम करते हैं, हम FNO का स्टॉक उठाते हैं कोई, लेट्स पिक अप सम FNO स्टॉक which we should be able to pick from the bottom. Okay, let's see if there is something that we could
नाउ कोशिश रहेगी कि कोई गिरता हुआ स्टॉक है जो कि आके कहीं पे रुक रहा है, जैसे ग्रैन्यूल्स है, राइट। ग्रैन्यूल्स ने अभी 2 दिन से दोजी बनाई है, तो ग्रैन्यूल्स को हम अपने रडार पे रख सकते हैं, बट कहाँ पे हमें एंट्री लेनी होगी? अगर हमको एक एंट्री लेनी होगी तो इट हैज टू गो अबव 330, राइट। ये जगह पे हमको एक एंट्री मिल सकती है। लेट्स सी। और कोई स्टॉक? सीयूबी। सीयूबी इज ऑल्सो कंसोलिडेटिंग। एक दोजी बनी है बट ओपन इक्वल टू लो कैंडल नहीं बनी है, और ये बैरियर जो है पास्ट बैरियर, वो पास्ट बैरियर ब्रेक होना है। इसके साथ एक, इस स्टॉक के साथ एक बड़ा इशू है कि इसको 200 पे आके बैरियर लग जाता है, स्ट्रॉन्ग बैरियर लग जाता है। तो बट एनीवे 180 से लेके 199 तक बहुत अच्छा मूवमेंट आ सकता है। लेट्स हैव अ लुक एट लाल पैथ। लाल पैथ में भी दोजी बन रही है, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी बनेगी जब भी high of doji is crossed with open equal to low. Okay. Bajaj Finance, no, this has been under good fall, continuously going down. Page Industries continuously in the downward fall. Now इसमें आप देखो एक failed breakout है। ये 10 SMA पे दोजी बनी है, but there is no open equal to low candle. So this is not our entry. यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपको एक छोटी सी एंट्री मिली थी, ये दोजी बनी थी और ओपन इक्वल टू लो कैंडल लिया था, इसके ऊपर ऊपर हमारी बाय थी, बट बहुत जबरदस्त मूव नहीं दिया स्टॉक ने। तो ये ऐसा होता है, किसी भी स्ट्रैटेजी में ऐसा होता है कि सम टाइम इट डजंट गिव यू गुड प्रॉफिट। ओके, लेट्स सी इफ वी गेट another opportunity in another stock. I'm just checking something. आई वुड से बेस्ट है आपके लिए कैश में ट्रेड करना इस टेक्निक को यूज करके। बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रेड्स मिलते हैं, और स्टॉप लॉस भी आपका छोटा होता है, आपको बहुत बड़े स्टॉप लॉसेस का वेट नहीं करना है। ओके, तो अब मैं वो क्वेश्चन का आंसर करूंगी जो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारे पास ये स्टॉक है, हम इसको कब तक होल्ड करें। सिंपल सी बात है, आप जब तक होल्ड करिए जब तक कि इसमें रिवर्सल ना आ जाए। तो सपोज ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, हमने कोई दोजी बनी और उसके ओपन इक्वल टू लो से हमने एंट्री ली है, और जो क्लोजेस्ट रेजिस्टेंस है, क्लोजेस्ट सपोर्ट है, वो हमारा एग्जिट हो जाएगा। तो अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो हमारा एग्जिट होगा यहाँ पे 668 का। हमारी एंट्री कहाँ पे होगी? ये दोजी बनी है, ये दोजी बनी है, नेक्स्ट डे ओपन इक्वल टू लो और पास बैरियर। तो ये पास बैरियर है, तो पास बैरियर है 722, इसके ऊपर हमको एंट्री लेनी है। ठीक है, अगर एक कैंडल 722 के ऊपर क्लोज होती है, ये बात आपको याद रखनी है, अगर एक कैंडल 720, नॉट दैट कि टच करके नीचे आ जाए, बट 722 के ऊपर क्लोज होती है, तो ये वाली कैंडल पे हमें एक, ये वाली कैंडल पे हमको एक एंट्री मिलती है। ठीक है, अब हमारी एंट्री कहाँ पे आई? 720 पे एंट्री आई। अब हम अपना स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर सकते हैं, बिकॉज स्टॉक ने डबल बॉटम लगाया है, यहाँ पे कहीं पे हम 700 के आसपास अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको एग्जिट कब करना है? जब तक कि एक रेड दोजी ना बने और वो दोजी 10 SMA के नीचे क्लोज ना हो। मतलब ये आपको होल्ड करके रखना है। यहाँ दोजी बनी बट नो कैंडल गोज बिलो 10 SMA, चले जाओ चले जाओ चले जाओ। रेड दोजी, फिर कोई कैंडल बिलो नहीं है 10 SMA, आप होल्ड करोगे। यहाँ पे एक दोजी बनी है जिसने 10 SMA को कट किया और ओपन इक्वल टू हाई, इस पे भी आप एग्जिट नहीं करोगे। जब एक कैंडल 10 SMA को छोड़ देती है तब आप एग्जिट करोगे। यहाँ पे आपको एक कंपल्सरी एग्जिट है एट 812, फ्रॉम 720 टू 812, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। सो दैट्स अ गुड, दैट्स रियली गुड। इसी तरह अगर आपने सपोज एग्जिट कर लिया, जस्ट स्टैंड आउट, राइट। नेक्स्ट कैंडल ये दोजी बनी है ओपन इक्वल टू लो और ये पास्ट बैरियर है, यहाँ पे आप एंट्री लोगे, इस जगह पे आप एंट्री लोगे 839, और नेक्स्ट कहाँ पे आप एग्जिट करोगे? जब एक दोजी बनती है और दोजी के बाद ओपन इक्वल टू हाई बनता है और एक 10 SMA को छोड़ देती है कैंडल, आप यहाँ पे 875 पे आप एग्जिट करोगे। सिंपल। यहाँ पे एंट्री ली 838 पे और 875 पे आपको करीब 35 पॉइंट्स मिल रहे, 37 पॉइंट्स मिल रहे, आप अपने ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, अगर सपोज आप ये स्टॉक होल्ड कर रहे हो, जैसे ही एक ये बॉडी लेस दोजी बनती है, जिस जिस दोजी में कोई बॉडी नहीं है, और उसके बाद इसका सिंपली सा यही मतलब है कि जितने भी बायर्स हैं इसमें से एग्जिट हो गए। ओके, अब सेलर्स, अगर ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनती है, सेलर्स आ गए, आप अपने ट्रेड को एग्जिट करिए। आप चाहे तो यहाँ पे आप एक लॉट सेल भी कर सकते हैं, बिकॉज ये एफएनओ का स्टॉक है। आप अपनी बाय पोजीशन को एग्जिट करिए और एक लॉट को सेल करिए।
मैं आपको इसी ट्रेड को दिखाती हूँ, बहुत पॉपुलर स्टॉक में, विच इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। आप इस सेम टेक्निक को रिलायंस में यूज करके यू कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। सो कहीं पे भी आप ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये दोजी बनी है, ऊपर जाते जाते ये दोजी बनी, दोजी में कोई ओपन इक्वल टू लो कैंडल नहीं है, फिर और ऊपर चला गया, ये दोजी बनी है, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जिट करोगे जब ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बन जाएगी, यहाँ पे आप एग्जिट करोगे। तो एंट्री कहाँ पे बनी? इस दोजी पे बनी थी हमारी एंट्री। ये जो पास्ट बैरियर ब्रेक होने के बाद इस दोजी पे हमारी एंट्री बनी 2390 पे। एग्जिट हम कहाँ करेंगे? एग्जिट हम करेंगे 2496 पे। तो हमको कितने पॉइंट्स मिले? ऑलमोस्ट लाइक 100 पॉइंट्स मिले, एंड नॉट बैड। 100 पॉइंट्स आर प्रीटी गुड इन रिलायंस, राइट? You can buy its call option, you can buy its futures, whatever you want to do. Next, there is a doji open equal to high, you can exit it. Not only exit, you can short one lot. यहाँ से शॉर्ट करेंगे आप जब नेक्स्ट दोजी बनती है। नेक्स्ट दोजी यहाँ पे बनी है, उसके बाद एक कैंडल ऊपर की तरफ बनी है, आप यहाँ पे कंपल्सरी एक्सिट ले लोगे, राइट? आपने ऊपर जाते हुए भी पैसा बनाया, नीचे आते हुए भी पैसा बनाया। बोथ वेज यू विल बी एबल टू मेक गुड मनी। ओके, सो बड़े बड़े मूवमेंट्स आप कैच कर सकते हो विद दिस सिंपल टेक्निक। सी हियर, यहाँ पे देखो आप दोजीज बन रही है, 1 2 3 दोजी, ओपन इक्वल टू हाई, सेल योर ट्रेड एंड बी आउट, सिंपल। और ये एक दोजी बनी, फिर 10 SMA के ऊपर गया है, हालांकि इसने छोड़ा नहीं, बट स्टिल यू कंपल्सरी एग्जिट एट 261013, right? So simple trade, simple technique, but good amount of money can be made. But ऐसा नहीं है कि कोई भी टेक्निक फ्लॉलेस होती है। जैसे यहाँ पे देखो आप, बहुत ज्यादा टर्बुलेंट है, हालांकि यहाँ में कोई एंट्री बाय की नहीं मिली, और यहाँ पे हमें सेल की एंट्री मिली है, तो ठीक है, इसने थोड़े पॉइंट्स दिए, बट ये बहुत टर्बुलेंट एरिया है, तो यहाँ पे हो सकता है आपको उतने बेटर ट्रेड्स ना मिले। तो ये हो गया पोजिशनल ट्रेडिंग with when you are doing it with this simple technique. For example, have a look at it, this कितना जबरदस्त आपको मोमेंटम मिलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। कहाँ से लेके कहाँ तक? 10 SMA के ऊपर, ऑल द बैरियर्स के ऊपर दोजी बनी है यहाँ पे, ओपन इक्वल टू लो कैंडल्स, स्टार्ट फ्रॉम 2151, और कोई कैंडल ने इसको लीव नहीं किया। लाइक दिस इज अ सपोर्ट जोन, दिस इज अ जोन, नो नन हैज ब्रोकन। उसके बाद फिर ऊपर चला गया, तो आपको ऑलमोस्ट लाइक 21,550 से 2,666 का आपको टारगेट मिला है, ऑलमोस्ट लाइक 500 पॉइंट्स। That's a huge run up. Okay, so this was a simple technique that I wanted to explain you regarding positional. So 10 SMA लगाया है, दोजी देखिए, दोजी पे रिवर्सल देखा है, ओपन इक्वल टू हाई या ओपन इक्वल टू लो कैंडल देखिए। अगर ओपन इक्वल टू लो है, आप बाय कर सकते हैं पास्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद, और अगर ओपन इक्वल टू हाई बनता है, आप सेल कर सकते हैं जब भी पास्ट बैरियर जो है वो ब्रेक होता है। तो so this is what I wanted to explain you, and it really beautifully works in cash stocks. So what I can suggest you a technique कि आप ना बेस्ट स्टॉक्स जो आपको लगता है कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। और अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं आपके लिए एक लिस्ट बना दूंगी, बहुत बढ़िया सी लिस्ट बना दूंगी, जिसमें आप सारे अपने पसंद के स्टॉक्स रखिए, और जब भी उनमें एक गिरावट आती है, आप उनको अपने रडार पे रखिए। जब भी एक दोजी बनती है, आप उसमें आप एंट्री लेने की सोच सकते हैं, और बहुत बढ़िया बढ़िया आपको ब्रेकआउट्स मिलेंगे, एंड यू विल बी एबल टू मेक गुड मनी। ओके, सो I think the video makes some sense. In case it does make a sense, give a thumbs up and share it with others. And do join me for live trading every single day from 10 to 11. We do live trading. Today also we gave Astral, we gave we gave TVS Shri Chakra, which gave about 70-80 points in one single shot. So do join us in live trading, and we'll be happy to make money along with you. If you learned something, give a thumbs up, share with others. Bye bye, take care.